Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to discuss Twilight in Delhi by Ahmad Ali, chapter number 5 and 6, summary and analysis. Okay, तो आज हम summary और analysis देखेंगे chapter number 5 and 6 का। चैप्टर नंबर 5 के पहले हम समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या होता है कि असगर अपनी बहन मिसिज़ वहीद को एक ख़त लिखते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप वापस घर आएँ, ठीक है। लेकिन जो असगर होता है उसने ख़त लिखने का रीज़न नहीं बताया होता, लेकिन वो जो ख़त होता है वो मिसिज़ वहीद को ये रियलाइज़ करवा देता है कि असगर को मिसिज़ वहीद की अपनी बहन की हेल्प चाहिए है। बेगम वहीद जो कि भोपाल में रहती है और भोपाल जो कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, वो सिर्फ साल में 1-2 बार ही आती जाती है अपने घर, अपने माँ बाप के घर, ठीक है, वरना वो अपने ससुराल में रहती है, ठीक है। मिसिज़ वहीद 19 साल की उम्र में, इतनी यंग उम्र में, एक जवान उम्र में वो विडो बन जाती है, बेवा बन जाती है। लेकिन उसके बेटे और बेटी की वजह से वो अपने ससुराल में रहना पसंद करती है। आगे इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो मीर निहाल है, हमें पता है कि वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका एक अमीरों वाला टेस्ट है, ठीक है। उनके चाल चलन, उनकी लाइफ स्पेंड करने का तरीका भी एरिस्टोक्रेटिक है। मीर निहाल की जो हॉबी होती है, जो आदत होती है कबूतर पालने की, ठीक है। इसके अलावा मीर निहाल की और भी बहुत सी आदत का हमें पता चलता है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। जो मीर निहाल होता है उसने एक मिस्ट्रेस रखी होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है बब्बन जान, ओके। और उसे मीर निहाल ने दरिया बाज़ार दिल्ली में एक घर में रखा होता है। अपने इस नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए मीर निहाल क्या करते हैं, वो बब्बन जान का जो एक बिज़नेस होता है लेस मेकिंग का, ठीक है, लेसिस बनाने का उनका बिज़नेस होता है, कारोबार होता है, उसमें अपनी पार्टनरशिप रख लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो हम पर। इसीलिए मीर निहाल जो है वो ज़्यादातर घर लेट नाइट आते हैं, ठीक है, रात को बहुत देर बाद वो घर आते हैं। लेकिन मीर निहाल का एक और एम्प्लॉय भी होता है, ठीक है, जिसे उसने घर में रखा होता है। वो 30 साल का होता है, एक नौजवान ही होता है। वो भी उस घर से लेट नाइट तक, देर नाइट तक वो बाहर रहता है और देर से रातों को वो घर में आता है। और वो रात को देर से आने की उसकी वजह होती है कि वो अपना टाइम प्रोस्टिट्यूट्स, जो तवाइफ होती हैं, ठीक है, उनके साथ गुजारता है, डांसिंग गर्ल्स एंड यू नो वॉट। अब इसके एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि बेगम वहीद को इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ रिलीजियस वीमन, ठीक है, एक रिलीजियस औरत। लेकिन हमारे रिलीजन में तो दोबारा शादी करना अलाउड है, लड़के को भी लड़की को भी। लेकिन मिसिज़ वहीद दोबारा शादी नहीं करती, ठीक है, वो सिर्फ अपनी बेटी और बेटे को लेके अपने ससुराल में रहती है, वो दोबारा शादी नहीं करती, हालांकि वो एक रिलीजियस वीमेन है। तो इससे पता चलता है कि कैरेक्टर्स की नेचर जो है इस नॉवेल में वो ड्यूल नेचर है, जिसे हम एम्बिवलेंस कहते हैं, ओके। और वो शादी क्यों नहीं करती? ड्यू टू द इम्पेक्ट ऑफ हिंदू कल्चर, क्योंकि हिंदू कल्चर में क्या होता है कि अगर लड़की बेवा हो जाए तो वो उन्हें शादी के लिए दोबारा उस लड़की की शादी नहीं होती। तो ये हिंदुज़म का इम्पैक्ट है और ये शो कर रहा है कि मुस्लिम कल्चर जो है वो डिके हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने चैप्टर में आगे देखा है कि हर कोई हमें खुश दिख रहा है कि बेगम वहीद आने वाली है घर में, घर की बड़ी बेटी है, घर में आने वाली है, तो हर किसी को खुशी होती है, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में यह भी पता चलता है कि मीर निहाल का एक खुफिया रिलेशनशिप भी है बब्बन जान के साथ, ठीक है, जो कि एक इलीगल रिलेशनशिप है। चैप्टर नंबर 6 में हम देखते हैं कि जैसे ही बेगम वहीद घर में आती है, अपने माँ बाप के घर आती है, ठीक है, असगर का ख़त मिलने के बाद, तो हर कोई उस घर में बहुत खुश होता है उनसे मिलके, मिसिज़ वहीद से मिलके। फिर जब रात के 10 बज जाते हैं, फिर असगर को एक चांस से एक मौका मिलता है कि वो अपनी बहन से बात कर सके अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। कुछ लम्हे हैं के लिए वो दोनों अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं, जो बचपन में उनके साथ हुआ होता है, जो पास्ट में उनके साथ बीत चुका है। वो अपनी मदर की इलनेस की बात करते हैं, ठीक है, और जब कैसे उनकी माँ को एक अलग घर में रखा गया था, बेगम निहाल को, ठीक है, मीर निहाल की बीवी को। और
मिसिज़ वहीद और असगर उस टाइम पर अपनी मम्मा के साथ थे। उसके बाद फिर वो जो बेगम वहीद है उनके हस्बैंड की जो अचानक डेथ हो जाती है उनके बारे में बात करते हैं असगर। फिर असगर अपनी बहन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और वो अपनी बहन को फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। जो मिसिज़ वहीद होती है वो बताती है कि बिल्किस के साथ शादी करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बिल्किस की कास्ट अलग है और असगर की कास्ट अलग है। तो कास्ट सिस्टम एक मेजर इशू है इस नोवेल में। लेकिन असगर अपनी बहन को कहता है कि अगर मेरी बिल्किस से शादी नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा। यह सुनकर उसकी बहन डर जाती है, जो असगर ने फैसला किया होता है सुसाइड करने का। तो वो वादा करती है कि मैं आपको हेल्प करूँगी, जितनी हेल्प मुझसे हो सकी। यह सुनकर असगर को सुख के सांस आती है। ठीक है। फिर उसी वक्त घर की दूसरी तरफ से पोइट्री के साउंड्स आ रहे होते हैं, शायरी के, जो कि कव्वाली के होते हैं। ठीक है। और असगर देखता है कि उसका एक क्लासमेट स्विंग मीन्स, जब हम कव्वाली सुन रहे होते हैं और झूमने हैं ना, तो वो झूम रहा होता है जब वो कव्वाल की पोइट्री को सुन रहा होता है। ठीक है। असगर को असगर का वो जो दोस्त होते हैं ना, उसका नाम होता है हमीद। और असगर को पता होता है कि हमीद ने भी मोहब्बत की थी किसी से, एक लड़की से की थी, लेकिन क्योंकि ख़ानदान और रिलीजन सेम नहीं था तो इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी, और इसी वजह से हमीद जो है वो पागल हो चुका है। ठीक है। यह था हमारे चैप्टर नंबर 6 की शॉर्ट सी समरी। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि जो बेगम वहीद की आमद है, उसने इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए खुशियाँ लाई है वो। ठीक है, मिसिज़ वहीद। और इस चैप्टर में हमें मुस्लिम ट्रेडिशन दिखाई गई है। मुस्लिम ट्रेडिशन इन अ सेंस ऑफ हदीत, हदीसें भी इनमें इस चैप्टर में देखी हमने, और भी रिलीजियस एलिमेंट्स देखे हैं इसमें, मिलाद देखा है इसमें, प्रेयर्स देखी हैं हमने इसमें। ठीक है। और हमने देखा है कि असगर जो है वो नर्वस और टेंस दिख रहा है हमें, बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशानी के आलम में। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे घर वालों ने मेरी और बिल्किस की शादी के लिए मानना नहीं है। फिर हमें इस चैप्टर में बेगम निहाल की इलनेस का और उसके अपने हस्बैंड की लड़ाई होती है उनकी, ये भी हमें पता चला है कि पास्ट में ये बीमार भी हुई थी, और दिलचैन जो नौकर होती है इस घर में, उसकी वजह से निहाल और उसकी बीवी की बहुत ज़्यादा फाइट भी होती है। हमने असगर को देखा है कि वो इंग्लिश कल्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बाल भी वैसे बनाता है, वो कपड़े भी वैसे पहनता है, और उसकी हरकतें भी वैसी हैं इंग्लिश लोगों वाली। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मुस्लिम कल्चर का डिके हो रहा है। ठीक है। और इस चैप्टर में हमें पैथोस भी मिलते हैं। पैथोस किसे कहते हैं? द एलिमेंट ऑफ सिंपैथी। जब हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिससे हमें करेक्टर के साथ सिंपैथी होती है, ठीक है, हमदर्दी जागती है हमारी, हम उसके लिए पिटी फील करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं पैथोस। और चैप्टर में हमने देखा है कि कैसे असगर, उसकी मम्मा और मिसिज़ वहीद, जब उन्हें मिसिज़ निहाल की इलनेस की वजह से दूसरे घर शिफ्ट होना पड़ा था, तो उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर बर्दाश्त की थी। अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको भी उनके साथ सिंपैथी फील होगी। इस चैप्टर में हमें स्ट्रॉन्ग सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप भी दिखा है, कैसे असगर को नीड हुई अपनी सिस्टर की हेल्प की, और कैसे फ़ौरन से मिसिज़ वहीद भागती हुई आ गई अपने भाई की हेल्प के लिए। तो असगर ने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत भी बिल्किस के लिए इस चैप्टर में उस मोहब्बत का भी इजहार किया हुआ है। साफ अल्फाज में बता दिया, अगर बिल्किस से शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इस चैप्टर में एक और चीज़ भी हमें देखने को मिली है, जो है रिफ्रेन। ओके, ये रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन एक लिटरेरी टर्म है, ओके, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ रिपीटेडली यूज़ हो रही हो नोवेल में, पोएट्री में, किसी भी चीज़ में। अगर इस चैप्टर में हम देखेंगे ना, तो ये जो लाइन्स हैं, या मोहम्मद मोहम्मद, ओके, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं जब कव्वाल इन्हें गा रहे होते हैं। तो कव्वाली में आपको पता है ना, एक लाइन को कितनी बार रिपीट किया जाता है, तो इस चैप्टर में भी ये लाइनें रिपीट हो रही हैं। हक अल्लाह हक, ओके, ये लाइन्स भी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं इस चैप्टर में जब आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये वाली लाइंस भी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं। शी एम्ड अ पेजनिस एरो अ स्टेट फ्रॉम हर आइज एट मी, ओके, ये वाली लाइंस भी कंटिन्यूसली इसमें, इस चैप्टर में रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे रिफ्रेन में देखेंगे, रिफ्रेन की कैटेगरी में।
और इस चैप्टर में हमें नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स भी देखने को मिले हैं। नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब हम पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं ना, पास्ट में कुछ वाक़यात हमारे साथ हुए होते हैं, तो हम उसे फिर नॉस्टैल्जिक की कैटेगरी में लाते हैं। तो हमने देखा है कि असगर और बेगम वहीद अपने पास्ट की बातें याद करते हुए, अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हुए, तो ये लाइनें वो रेफरेंस है टेक्स्ट से, किस नॉवेल में, इस चैप्टर में नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स भी हैं। जैसे राइट इन अवर चाइल्डहुड यू रिमेंबर मदर हैड लॉस्ट देयर रीजन आई शैल नेवर फॉरगेट दोस टेरिबल डेज। असगर कहता है कि हमारे चाइल्डहुड में आपको याद है, अपनी बहन को कह रहा है, मिसिस वहीद को, जब मम्मा अपने होशो हवास में नहीं थी, मैं वो खौफनाक दिन कभी भी नहीं भूल सकता। टेरिबल, तो जब कभी टेरिबल चीज़ आ जाती है, ये रहा फिर टेरिबल, ओके, इसके बाद फिर फेयरफुल भी आ जाएगा यहाँ पर, ओके, फियर आ गया। तो ये डर रहे होते हैं मीन्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा। दोज वर टेरिबल डे सेड बेगम वहीद। बेगम वहीद फिर कहती है वो बहुत ही खौफनाक दिन थे, मीन्स अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को ये याद कर रहे हैं। ओके, तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड 6। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 एंड 8 का समरी और एनालिसिस लेकर आएंगे। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।